इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा चुनाव के ऐलान के 48 घंटे के भीतर 6 राज्यों के होम सेक्रेटरी और 2 दूसरे राज्यों के जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को अपने पद से हटा दिया है। चुनाव आयोग को लगता है कि इन राज्यों में निष्पक्ष चुनाव के लिए इन व्यक्तियों का इन पदों पर बने रहना ठीक नहीं है। इनके बीच एक राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी को भी हटाया गया है। उनका नाम है राजीव कुमार और वो हैं पश्चिम बंगाल के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये अकेले डीजीपी हैं जिन्हें हटाया गया है। आखिर इलेक्शन कमीशन को ये क्यों लगा कि इनके रहते पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे? अब कोई ये सवाल नहीं उठा रहा है, तो वो इसीलिए हम आज इसी पर बात करेंगे, क्योंकि एम फैक्टर में हम उन सभी बातों को आपके सामने लाते हैं जिन पर मीडिया विस्तार से बात नहीं कर रहा होता है। आखिर पश्चिम बंगाल अकेला ऐसा राज्य क्यों है जहां के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को पद से यूं हटा दिया गया? ये भी जान लीजिए कि ममता बनर्जी के चहेते माने जाने वाले आईपीएस अफसर राजीव कुमार को इससे पहले भी 2016 के विधानसभा चुनाव के ऐन पहले पद से हटाया गया था। उस समय वो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर थे। वो ममता के कितने करीबी हैं, ये समझने के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए कि तब विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले ममता ने उन्हें फिर से कोलकाता का पुलिस कमिश्नर बना दिया था। लेकिन इलेक्शन में पक्षपात होने की आशंका सिर्फ इस बात से नहीं है कि वो ममता के फेवरेट हैं, वो तृणमूल कांग्रेस के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं इसको भी समझिए। संदेश खाली में जब शाहजहां शेख पर आरोप लग रहे थे और वहां की पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी, तो पुलिस विभाग के मुखिया यही राजीव कुमार थे। जिस तरीके से शाहजहां शेख को बचाया जा रहा था, उस पर कोलकाता हाईकोर्ट को आदेश तक देना पड़ा, तब कहीं उसकी गिरफ्तारी हो पाई। लेकिन जब उसके बाद भी पुलिस का रवैया नर्म ही रहा, तो मामला सीबीआई को सौंपा गया। राजीव कुमार पर तृणमूल कांग्रेस के कहने पर विपक्ष के नेताओं के फोन टैप करवाने का भी आरोप लगा। जब 2016 के विधानसभा चुनाव के ऐन पहले उन्हें कोलकाता पुलिस कमिश्नर के पद से हटाया गया था, तो विपक्षी दलों का फोन टैपिंग का ही आरोप था। तृणमूल से उनके संबंधों की एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। राज्य में 2013 में जब शारदा चिट फंड स्कैम सामने आया, तो हजारों लोग टीएमसी के हेडक्वार्टर पर जमा हो गए और सुदीप्तो सेन, जो शारदा कंपनी के मुखिया थे, उनके खिलाफ एक्शन की मांग करने लगे। इस मामले में टीएमसी के कई नेता फंस रहे थे, तो सीबीआई या किसी और एजेंसी के कदम पड़ने से पहले ही सुदीप्तो और उनकी पार्टनर देवयानी मुखर्जी को गिरफ्तार कर लाने वाले यही अफसर थे राजीव कुमार। सरकार ने एक एसआईटी बनाई जिसके मुखिया राजीव कुमार को बनाया गया और उन्होंने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की। सबको पता है कि धीरे धीरे तमाम नेता उस जांच से बाहर हो गए। वो तो टीएमसी के एक नेता कुणाल घोष थे, जो उस समय सांसद थे। उन्होंने बगावत कर दी और पार्टी छोड़ दी और 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि इस मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तब राजीव कुमार पर आरोप लगे कि कोलकाता पुलिस के कमिश्नर पद पर रहते हुए शारदा स्कैम के वो सभी सबूत मिटा देंगे जिनसे टीएमसी पर कोई भी आंच ना आए। इसी सिलसिले में 3 फरवरी 2019 को जब सीबीआई शारदा स्कैम घोटाले में राजीव कुमार के घर पहुंची, तब सीबीआई को रोकने के लिए खुद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गईं। ऐसा पहली बार हुआ होगा कि सीबीआई की टीम को पुलिस कमिश्नर से पूछताछ करने से रोकने के लिए एक मुख्यमंत्री सड़क पर उतर कर आ गया। इसी तरीके से 2015 में नदिया जिले में एक ईसाई नन के साथ रेप किया गया, जिसका आरोप टीएमसी के लोगों पर लगा। ये मामला पूरे बंगाल में उछलने लगा, जिसकी वजह से जांच सीबीआई को दे दी गई। लेकिन सीबीआई कुछ करती इससे पहले ही राजीव कुमार, जो उस वक्त राज्य पुलिस में सीआईडी के प्रमुख थे, उन्होंने चुपचाप 26 मार्च को एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप लगे कि इस मामले में भी सीबीआई से पहले आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने दरअसल तृणमूल कांग्रेस की ही मदद की। 2016 की फरवरी में उन्हें कोलकाता का पुलिस कमिश्नर बना दिया गया। उसके बाद कोलकाता पुलिस के 2 अधिकारी गो तस्कर का रूप धारण करके बीजेपी के एक राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा को फंसाने के लिए उनके पास जा पहुंचे। उनका इरादा था कि उनसे बातचीत कर एक स्टिंग ऑपरेशन कर लेंगे।
क्योंकि इससे ठीक पहले नारदा न्यूज चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कुछ लोगों को एक कंपनी से पैसा लेते हुए दिखाया गया था। तो यहाँ भी वो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के लिए तारणहार बनकर सामने आए। तो ये सब बातें हम आपको क्यों बता रहे हैं? इसलिए क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो मीडिया हर मामले में क्विड प्रो क्यू यानी लेन देन, यानी आप कुछ मुझे दो और मैं बदले में आपको कुछ देता हूँ, आप मेरी पीठ खुजाओ मैं आपकी पीठ खुजाऊंगा, आपकी बातों को सही साबित करूंगा, इसी धारणा में जो मीडिया रहता है। लेकिन इस केस में उस मीडिया ने कुछ अलग रुख अख्तियार किया। जैसे कि अभी आप सुन रहे होंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में कहा जा रहा है कि ये चंदा नहीं है, बल्कि किसी कंपनी को काम देने के लिए घूस ली जा रही थी। लेकिन वही मीडिया इस मामले में चुप बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ कटघरे में ममता बनर्जी और उनकी सरकार और उनका प्रशासन है। आपको इस बात को ठीक से समझना होगा कि राज्य के पुलिस अधिकारी यानी राज्य की सरकार के बीच में कैसे संबंध हो सकते हैं, किस तरीके का लेन देन हो सकता है और उस संबंध का सत्ता वाली पार्टी और दूसरी पार्टियों पर क्या असर पड़ सकता है, ये जानना जरूरी है। अब एक सरकारी अधिकारी को घूस देने की जरूरत नहीं पड़ती। हम आप सब जानते हैं कि सरकारी अधिकारी राजनीतिक लीडरशिप का काम करता है। लेकिन जब कोई अधिकारी जो इतने ऊंचे पद पर है, जैसे कि 1989 बैच के आईपीएस अफसर राजीव कुमार, जो बंगाल काडर में हैं, आईआईटी से पढ़े हैं, मतलब पेशे से इंजीनियर थे, क्या वो किसी भी पार्टी के लिए पार्टी के एक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर सकते हैं? इसी सिलसिले में राजीव कुमार को हटाया जाना एक बड़ी घटना है, जिसे आपको समझना चाहिए। और मजेदार बात यह भी है कि 2011 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पहली बार चुनाव जीतने के पहले जब ममता बनर्जी लेफ्ट की सरकार से लड़ रही थी, तो इन्हीं ममता बनर्जी ने इन्हीं राजीव कुमार पर यह आरोप लगाए थे कि वो लेफ्ट फ्रंट के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के कहने पर ममता और उनके नेताओं के फोन टैप करवा रहे हैं। तब राजीव कुमार को मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का करीबी माना जाता था, मतलब उनको सत्ता के साथ रहने और शायद उनके इशारे पर काम करने का पुराना अनुभव है। तो क्या ऐसे अफसरों और ऐसी सरकारों और टीएमसी जैसी पार्टियों पर मीडिया को बात नहीं करनी चाहिए? हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।